भी होना चाहिए। ठीक है। नहीं, वैसे हमारी नेशन का भी कसूर है, हमें अपने हीरोज़ का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हम मिस द ट्रिक करते हैं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। इसीलिए देखें, इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना, उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को, जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है, और उसकी वजह से उनके वो लेगेसी चलती आ रही है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं। ठीक है। एक ये मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है हमारी कौम का भी कसूर है, प्लेयर्स का तो है ही है, कौम का भी है। मैं कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करूंगी। देखिए, आपने सौरव गांगुली का नाम दिया, आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया। सौरव गांगुली के साथ अभी पिछले टाइम फ्रेम में बीसीसीआई में जो सब कुछ हुआ, कहाँ देखा आपने कि वो टीवी पे बैठे और उन्होंने बीसीसीआई को बैश किया? कहीं भी नहीं। आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या, हमने उनको हीरो नहीं बनाया, या क्या उन्होंने टीवी पे आके अपनी रिस्पेक्ट खुद खो दी? मैं फिर सवाल आपकी तरफ फेंकती हूँ। किसने खो दी? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। कौन से? बहुत सारे, जो आप कह रहे हैं ना कि हीरोज नहीं बनाया। हमारे हीरोज ने मीडिया पे आके ऐसे बात की कि आपकी इमेज शैटर हो गई। क्या ये सही है कि गलत है? लोग गलत करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं। बीसीसीआई ने क्या किया गंगुली के साथ? क्या किया आप बताएं? हमको जिस तरह सैक किया प्रेसिडेंसी से, पहले उस तरह लाए आप वसीम अकरम को लाए चेयरमैन, इंजमाम हक को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लाए हैं। मैं जो बात कर रही हूं, आप उस बात पे नहीं आ रहे। वही बात कर रहा हूं, आप लाए इंजमाम हक को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, लाइए। तो वो भी तो आया ना, इंजमाम भाई के लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन लेके आए वो। हम क्यों नहीं लाए इंजमाम भाई को? हम क्यों नहीं वसीम अकरम को लाए? क्यों नहीं लाए? आप तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना। अगर हम किसी और पोस्ट पे भी लेकर आए हैं और किसी और पोस्ट से भी हटे हैं, तो उसके बाद हमने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगी ना, तो फिर उस स्टेचर पे लाए पहले। नहीं, स्टेचर पे लाने आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं बात ये कह रही हूँ कि हमने ऐसा नहीं है कि लेट मी गेट इनटू इट। आई थिंक इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो यूसुफ की, हमारे प्लेयर्स की, ये आपकी बात ठीक है कि 90s के क्रिकेटर्स ने कुछ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शायद उसमें मैं हूँ सबसे पहले, कि हमने वो रोल अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए। सीधी सी बात है। उसकी रीजन बताता हूँ, उसकी रीजन बताता हूँ कि अगर आप इकट्ठे होके पाकिस्तान क्रिकेट का सोचते हैं, ऑल दो सारे करते हैं, वसीम भाई से लेके सारे जितने भी हमारे हैं, और इनके टेन्योर के लड़के, जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल यूसुफ एकेडमी में कोच कर रहा है, यू नो, अपनी एफर्ट दे रहा है। शाहिद ने अपना एक बेड़ा उठाने की कोशिश किया कि जी मैं ग्रास रूट पे जाकर काम करूंगा। ये एलिमेंट हमने नहीं किए। ये जो अभी काम हो रहा है ना, ये हमने नहीं किए। ये काम करने चाहिए थे हमें जाके ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। लेकिन खुद जाके कर सकते हैं काम, या बोर्ड को जिम्मेदारी? पर आप इंटेंट तो शो करें ना। आप इंटेंट शो करते हैं पाकिस्तान टीम का, मुश्ताक अहमद चाह रहा है पाकिस्तान टीम में आ जाऊं, कोई दूसरा XYZ कह रहा है पाकिस्तान टीम, ग्रास रूट पे कोई काम करने के लिए तैयार। सबसे काम जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले काम करते हैं। किसने रोका है? मैं फिर वापस आऊंगी, किसने रोका है? बिकॉज एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट। उसके पास कोई, उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछती हूँ कि लाला, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम रियलाइज करें कि सबने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। लाला आपसे पूछ रहे हैं। सवेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ किया है, किसी भी उसमें किया है, अल्लाह ताला ने, लोग इज़्ज़त देते हैं इस मुल्क में। सिर्फ यहाँ नहीं, पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज़्ज़त होती है। जो ज़ाहिर बात है, जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इस कौम ने हमें नो डाउट बहुत इज़्ज़त दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियाँ हैं, और कुछ जो PCB जो हम देखते हुए आए काफ़ी अरसे से, PCB की मैनेजमेंट की भी गलतियाँ रही हैं। तो गलतियाँ दोनों तरफ रही हैं तो गलतियां दोनों तरफ रही हैं, किसी एक तरफ गलती नहीं हुई है। आप सब सिंपल सी चीज ये है, अगर चीजों को बेहतर करना है ऊपर की तरफ, तो नीचे के लेवल पे मैं बार बार कहता हूं कि एक बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है, हम 10वीं की फिक्र कर रहे हैं। पहले उस बच्चे को अपने पांव पे इतना खड़ा करें कि वो आगे जाके मैट्रिक तक वो बिल्कुल रेडी हो। तो हमें हकीकत में जितनी भी हम बातें कर लें, किसी भी हवाले से करें, हम प्लेयर्स की भी गलती है, बोर्ड की भी गलती है। इस मुल्क के अंदर क्रेडिबल लोग हैं जो खुद से नौकरियां नहीं मांगते, उन्हें जॉब दी जाती है इज्जत के साथ। मैं चाहता हूं कि मुशी भाई हैं, यूसुफ हैं, यहाँ पे बैठे हुए, ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये इज्जतमंद लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी इज्जत से क्रिकेट खेली है। क्रिकेट बोर्ड को इनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, जितने टॉप लेवल है इनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है ये सब। इनको क्रिकेट बोर्ड की जरूरत नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है। इज्जत दें, प्लेयरों को बुलाएं अपने साथ, मशवरा लें, और जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी हो, प्लीज अगर वो ईमानदारी नेक नियति से काम करेंगे तो वो किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, वो मीडिया का प्रेशर नहीं लेंगे,
करेंगे, वो मीडिया पे बैठे हुए लोग 2-3 लोग जो है उनका प्रेशर लेके काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही करेंगे। तो ऊपर आपको ऐसे लोग चाहिए काम करने के लिए जो डिसीजन ले सकते हो, जो किसी का प्रेशर नहीं लेते हो, जो जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। मेरे ख्याल में मेरा इस चीज पे बिलीव है और मुझे काम करना अच्छा लगता है और काम जिन्हें अच्छा लगता है वो छोटी छोटी बातों से तंग नहीं होते, उन्होंने काम करना होता है। तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में कि जिनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, और जिसमें सब्सटेंस होगा वो नहीं डिक्टेट होगा किसी से। बट फिर मैं यूसुफ, मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रही, आप क्योंकि अभी भी हैं उस सेटअप पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप पे हैं। मुझे अभी हम जब 1 से 3 वाला सेशन कर रहे थे, मुझे मैं वाकई मैं अभी ये जो गैप आया बीच में, मैं उस पर सोचती रही, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सारी चीजें वो करके कि जिस तरह आपने आउटबर्स्ट किया। दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन दैट यू ब्रॉट आउट, या दिस इज योर डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, दिस इज योर हमारे सिस्टम का फेलियर है। मैं वही, मगर सिस्टम के फेलियर में अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है। मैं मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करती हूं कि अगर उनसे काम नहीं करवाया जाए तो वो कहें नहीं करवाना काम मत करवाओ, मैं क्यों फिर अपना नाम खराब। नहीं ऐसी क्या ये स्टैंड लेना चाहिए प्लेयर को? ऐसी बात नहीं है, आपको उधर रह के रियलाइज भी कराना होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो शर्म है, वो जो नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, वो वाली चीज है। यानी ये तो मिसबाउल हक वाली बात हुई, उन्होंने कहा 20% भी कर रहा हूं तो सही है, तो 20% आप मेरी इंसल्ट ना करें। नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम सो सॉरी अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं, बिल्कुल आपको मेरा ख्याल है कि मैं समझ रहा हूं कि आप भी इधर बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं आप बात कर रही होती, बैलेंस बात नहीं। वैसे मुझे लगता है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है। नहीं, मैंने बात वहां से शुरू की थी। बैलेंस बात नहीं आपकी, नहीं पता है, मैं एक बात बताऊं, मैं बताऊं एक बात, आपका और यूसुफ का ना कोई केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे को ना सवालों के बड़े मजेदार और इसमें पता क्या है, व्यूअर्स को बता दें कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, जिस तरह पीटीवी वालों ने किया था, हम भी अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए यूसुफ बहुत हम्बल आदमी है और आपके भी क्वेश्चन बड़े तगड़े होते हैं। हाँ लो, ऐसे शो का इस तरह ना गुजारा भी होता है। बिल्कुल, मैं पब्लिकली यहाँ पे आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। नहीं ऐसी बात, वो वाली बात मैं देखिए, मोहम्मद यूसुफ इज अ वेरी बिग नेम। दिस प्रोग्राम इज अ बिग प्रोग्राम, दिस गोना बी हिट प्रोग्राम। मोहम्मद यूसुफ इज अ लेजेंड फॉर मी। मोहम्मद यूसुफ वो बंदा है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर का जो पहाड़ बना, अगर वो पहाड़ नहीं चैलेंज कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर ये जो और दूसरे प्लेयर्स हैं जो मीडियोकर प्लेयर्स थे, वो कैसे चैलेंज करेंगे? मैं सिर्फ ये प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं। 2007 में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, बिल्कुल थे, मुझे T20 वर्ल्ड कप की टीम से निकाल दिया। ठीक है, किसी आप में से किसी ने बात की हो, किसी एक्स प्लेयर, अब भी बात सुनिएगा, बोलिएगा ना, किसी एक्स प्लेयर ने बात की हो, किसी मीडिया ने बात की हो कि भाई आप कैसे मोहम्मद यूसुफ को निकाल रहे हैं। 40 की एवरेज थी मेरी वनडे में भी, बल्कि उससे ज्यादा होगी। कोई ऐसा प्लेयर, लोग कहते हैं वो सचिन और द्रविड़ को भी, लेकिन उसकी जगह जो लेके गए थे वो प्लेयर्स देखे और जो हमारी जगह गए थे वो देखे। वहां पहले 2 नंबरी हुई, कोई नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद आपने 2011 में वर्ल्ड कप में नहीं मुझे रखा, वो भी गलत है, ठीक है, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई एक्स प्लेयर बोलता है ना कोई और बोलता है। यहाँ जब बात आती है, यहाँ मेरे से क्वेश्चन कर रही, उस वक्त क्यों नहीं आपने लोगों से क्वेश्चन किया कि कैसे ये लड़का बाहर हुआ है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बाहर हुआ, बड़े स्टेचर वाला बंदा कैसे बाहर हो सकता है? कोई मेरे लेवल का प्लेयर उस टाइम गया था, फिर तो 2007 के T20 वो टाइम गुजर गया, दो के शायद जो आप रिकॉर्ड बात कर रहे हैं वो T20 का रिकॉर्ड नहीं था, वो एक अलग जो बाकी गए थे T20 के, मगर बाईगॉन्स और बाईगॉन्स को बात गुजर गई, आप वापस पाकिस्तान क्रिकेट एक अभी रिकॉर्ड निकालने रहे थे, आपको ज्यादा दिल धड़कना चाहिए और लड़कों के लिए जो जाया ऑरलैंडो में। पहले आया को छोड़ दें आप, बात सुने। यूसुफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, जो मैं समझता हूँ, जो मैं हो सकता मैं गलत हूँ, यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है ये अपना पुराना जमाना वापस लेके नहीं आ सकता, ठीक है। उसका कहने का मतलब आइंदा ऐसा कभी ना हो, हम ऐसा को गलतियां ना करें जो हम हमारे जोर के जोड़ में सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर बिल्डिंग यूसुफ, यू नो, यू रिस्पेक्टिंग यूसुफ, आई अंडरस्टैंड कि आप यूसुफ को स्ट्रेचर को उसको समिति हो। उस वक्त यूसुफ का ये कहने का मतलब जो बार बार ये रिपीट करता है कि जो उस वक्त मेरे साथ हुआ या जो भी उस वक्त के जो भी उस वक्त क्रिकेटर थे यूसुफ के स्ट्रेचर के, उनसे अगर कोई गलती हुई उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था। आज के दौर में अल्लाह का शुक्र है अब ऐसे लोग हैं, ऐसे एंकर्स हैं, ऐसे मीडिया है जो अपने प्लेयरों को डिफेंड करता है। तो आई थिंक ये जो गलतियां जो यूसुफ से हुआ है या जो XYZ से हुआ है, उसको खत्म करने के लिए अब हमारा काम ये है कि हम नॉमिनेट करें कि यार ये ठीक थी, जो जोर के जोड़ की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है। हम मुशी भाई, मुझे लगता है अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई ना, यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि किसी और स्पिनर के साथ वो डोमेस्टिक में ज्यादती ना हो जिससे आप गुजर जाएं। एब्सोल्युटली, आप ये तो बात सही है, यूसुफ के कहने का मतलब यही तो आपसे कह रहा हूं, ये कि वो टाइम इसका यूसुफ का निकल गया ना। यूसुफ को अब याद कराने की जरूरत है कि मैंने कितना स्कोर किया या मैं बड़ा प्लेयर था, इसको सारी दुनिया मानती है। अभी गांगुली ने कल, सौरव गांगुली ने नाम लिया, किसी की कोई अफर्मेशन की जरूरत नहीं, मगर इसका हमारे यहाँ नहीं ना पता, ये कहना पड़ जाता है ना। अच्छा, इस डिस्कशन को जरा रोकना होगा, वक्त खत्म हो चुका है, हो नहीं रहा, खत्म हो चुका है।